नमस्कार। आज हम ऋग्वेद में बताई गई एक बहुत ही महत्वपूर्ण और दिलचस्प घटना की गहराई में उतर रहे हैं। दशाराग्य युद्ध यानी 10 राजाओं का युद्ध। हमारे पास दशाराग्य युद्ध वैदिक भारत का महान संघर्ष से कुछ अंश हैं जो इस प्राचीन लड़ाई पर काफी रोशनी डालते हैं। तो चलिए समझते हैं इसे। नमस्कार। हाँ, बिल्कुल। ये युद्ध जो है, ये महज एक लड़ाई नहीं थी। ये हमें ऋग्वेदिक काल, मतलब लगभग आप समझ लीजिए 1400 से 1300 ईसा पूर्व के आसपास का समय, उस वक्त के भारत की राजनीति, शक्ति संघर्ष और जो अलग अलग कबीले थे, उनके आपसी रिश्ते कैसे थे, इसकी एक बहुत ही दुर्लभ झलक देता है। और ये हुआ था परुष्णी नदी के किनारे, आज हम जिसे रावी नदी कहते हैं। परुष्णी नदी, रावी। अच्छा, तो ये सुनने में तो कोई छोटी मोटी झड़प नहीं लगती। फिर कौन सी बड़ी शक्तियां थीं जो इसमें आमने सामने थीं? देखिए, एक तरफ तो थे भरत कुल के राजा सुदास, काफी शक्तिशाली राजा माने जाते हैं वो, और उनके मार्गदर्शक थे ऋषि वशिष्ठ। ऋषि वशिष्ठ, हाँ। और दूसरी तरफ 10 राजाओं का एक बड़ा गठबंधन था। आप सोचिए, 10 राजा एक साथ। इसमें पुरु, यदु, तुर्वश, अनु, द्रुह्यु, ये सब प्रमुख जनजातियां थी, और कुछ छोटे मोटे और भी कबीले मिलाकर कुल 10 थे। 10, पूरे 10 राजा सुदास के खिलाफ। जी हाँ, और इस पूरे संघ का जो नेतृत्व कर रहे थे वो पुरु राजा थे। और दिलचस्प बात यह है कि इसमें कुछ आर्य और संभवतः कुछ ऐसी जनजातियां भी थीं जिन्हें उस समय शायद अनार्य समझा जाता था। वो सब सुदास के विरुद्ध एक हो गए थे। 10 राजा एक तरफ और सुदास अकेले। आखिर इतनी बड़ी दुश्मनी क्यों? मतलब युद्ध की वजह क्या बनी? असल में वजहें कई थीं। एक तो कहा जाता है कि सुदास ने पहले अपने पुरोहित ऋषि विश्वामित्र उनको हटा दिया था। अच्छा। हाँ, और उनकी जगह ऋषि वशिष्ठ को अपना पुरोहित बना लिया। इससे विश्वामित्र काफी नाराज हुए और वो विरोधी खेमे से जा मिले। ये एक कारण गिरा जाता है। व्यक्तिगत रंजिश भी थी मतलब। हाँ, बिल्कुल। और दूसरा, और शायद ज्यादा अहम कारण था, सीधी सीधी राजनैतिक वर्चस्व की लड़ाई। सुदास जो थे वो अपनी शक्ति बढ़ा रहे थे, अपना प्रभाव फैला रहे थे, तो जाहिर है बाकी कबीलों को, बाकी राजाओं को खतरा महसूस हो रहा था। उनको लग रहा था कि ये तो हम पर हावी हो जाएंगे। अच्छा, तो ये सिर्फ सत्ता का संघर्ष नहीं था, इसमें व्यक्तिगत प्रतिष्ठा, अहम और भविष्य का डर, ये सब कुछ मिला हुआ था। ये दिखाता है कि उस दौर की राजनीति भी कितनी जटिल थी। तो फिर अंजाम क्या हुआ इस टकराव का? 10 के मुकाबले 1 का पलड़ा भारी कैसे पड़ गया? ये तो बड़ा हाँ, नतीजे चौंकाने वाले थे। सुदास की निर्णायक जीत हुई पूरी तरह से। वो 10 राजाओं का जो गठबंधन था वो बिखर गया। कई राजा या तो मारे गए या भाग खड़े हुए। सच में 10 राजा हार गए? जी। और इस जीत ने न सिर्फ सुदास और उनके भरतवंश का दबदबा कायम किया, बल्कि इसने आगे चलकर जो हम कुरुवंश के बारे में सुनते हैं, उसके उदय की पृष्ठभूमि भी तैयार की। तो इसे हम भारतीय इतिहास में राजनीतिक एकीकरण की तरफ एक शुरुआती पर बहुत ही महत्वपूर्ण कदम मान सकते हैं। 10 राजाओं के संघ पर एक अकेले राजा की जीत, ये तो वाकई उस समय के शक्ति संतुलन को हिलाने वाली घटना रही होगी। इस ऐतिहासिक युद्ध का जिक्र ऋग्वेद में कहाँ मिलता है? कैसे पता चलता है हमें इसके बारे में? हाँ, इसका जिक्र ऋग्वेद में है। ऋग्वेद का जो 7वां मंडल है, मंडल मतलब एक तरह का अध्याय समझ लीजिए। हाँ, हाँ। उसके 18वें सूक्त में, सूक्त यानी भजन या स्तुति, उसमें इसका काफी विस्तार से वर्णन है। और इसे वैदिक साहित्य का पहला विस्तृत युद्ध विवरण भी कहा जा सकता है। पहला युद्ध विवरण? जी। उसमें एक पंक्ति आती है, परुष्णया यद्वापुरो दशा राज्यों अभितस्थु, जिसका मतलब है कि जब 10 राजाओं की सेनाएं परुष्णी नदी पर सुदास से लड़ने के लिए इकट्ठी हुईं। तो ये वर्णन न सिर्फ युद्ध के बारे में बताते हैं, बल्कि उस वक्त के भूगोल की भी जानकारी देते हैं। जैसे सरस्वती, यमुना और रावी यानी परुष्णी नदियों का जिक्र आता है। ये तो बहुत दिलचस्प है कि वेद में इतनी पुरानी लड़ाई का इतना साफ जिक्र है भूगोल के साथ। तो इस सारी जानकारी को अगर हम देखें तो इस युद्ध का असली महत्व क्या था? मतलब इसे हम आज कैसे समझें? देखिए, मेरे हिसाब से इसका सबसे बड़ा महत्व यह है कि ये दिखाता है कि ऋग्वैदिक कबीले जो थे वो भले ही स्वतंत्र थे, पर उनमें आपसी एकता, संगठन की भारी कमी थी। वो बटे हुए थे। हाँ, ये तो साफ दिख रहा है। बिल्कुल। और वहीं दूसरी तरफ सुदास जैसे एक शक्तिशाली महत्वाकांक्षी राजा का उदय हो रहा था, और उनकी जीत ने दिखाया कि एक ज्यादा स्थायी, एक केंद्रीकृत राजसत्ता की संभावना बन रही थी। तो ये युद्ध सिर्फ राजाओं की हार जीत नहीं थी, ये एक तरह से कबीलाई बिखराव पर
एक संगठित राजशक्ति की पहली बड़ी विजय थी, जिसने शायद आने वाले साम्राज्यों की नींव रखने में मदद की। तो मतलब दशरागी युद्ध सिर्फ एक प्राचीन लड़ाई भर नहीं है, बल्कि वैदिक भारत में शक्ति के समीकरण कैसे बदल रहे थे और कैसे राजनीतिक एकीकरण की तरफ पहले कदम बढ़ाए जा रहे थे, उसका प्रतीक है ये। इसने भरतों की शक्ति को स्थापित किया और जो बिखरे हुए कबीलाई संघ थे उनकी कमजोरी को भी उजागर कर दिया। एकदम सही कहा आपने, बिल्कुल। और यहाँ एक विचार करने वाली बात ये भी है, जो सोचने पर मजबूर करती है, कि जहाँ इस युद्ध ने एक राजा यानी सुदास की शक्ति को अभूतपूर्व रूप से बढ़ाया, उसको स्थापित किया, वहीं इसने ये भी साफ कर दिया कि अलग-अलग जनजातियां अगर संगठित ना हों तो वो कितनी कमजोर पड़ जाती हैं। तो सोचने वाली बात है कि इस एक अकेली घटना ने, इस युद्ध ने भविष्य में जो बड़े-बड़े साम्राज्य बने, उनके उदय के लिए आखिर किस तरह का रास्ता तैयार किया होगा। ये गहरा सवाल है।